नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जून महीने से सचिव जिलों का दौरा करेंगे, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी जा सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से उतारने को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में जहां कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, तो वहीं कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। आपको बता दें, इसके अलावा महालक्ष्मी किट योजना के विस्तार संबंधी चर्चा की जा रही है। मई महीने की धामी कैबिनेट की ये तीसरी बैठक है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? धामी कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है वह शुरू हो गई है। 11 बजे के करीब में यह बैठक शुरू हुई है। तमाम सारे राज्य विकास को लेकर तमाम सारे जो मुद्दे हैं उस पर चर्चाएं होंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के संबंध में चर्चाएं होंगी। साथ में कैबिनेट में जो स्क्रैप पॉलिसी है, तो जो पुराने वाहन है उसको उसकी बिक्री की नीति है उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके कैडर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं यात्रा को बेहतर बनाया जाए इस संबंध में वार्ता हो सकती है। और तमाम सारे ऐसे विभागीय मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, इसके बाद करीब कुछ ही देर बाद जो ब्रीफिंग होगी उसमें तमाम सारे जो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है और कैबिनेट में किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है उन सबकी ब्रीफिंग की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि लगातार यह चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट में कई प्रस्ताव हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो राज्य में कोविड के समय पे जो कर्मचारी लगाए गए थे आउटसोर्स के माध्यम से, वो भी लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि उन्हें समायोजित किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अब से कुछ देर बाद ही ब्रीफिंग होनी है, इसमें तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन पर मुहर लगी है उनकी जानकारी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। यात्रा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कैबिनेट की जो बैठक है वह भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर राज्य विकास की बात की जाए तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। किसानों की बातों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑल वेदर रोड और तमाम सारे जो मुद्दे हैं, जो राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है उसकी क्या कुछ प्रगति रिपोर्ट है उस पर चर्चा हो सकती है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो कैबिनेट के समक्ष अभी रखे जाएंगे। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे, अगर जानकारी मिल पा रही हो तो कब तक ये बैठक खत्म होगी? जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो करीब 11:15 बजे के करीब में यह बैठक शुरू हुई है। अभी बैठक चल ही रही है। लगभग 1 से 1.5 या 2 घंटे का समय लग सकता है इस बैठक को समाप्त होने में। अभी बैठक चल रही है। तमाम सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया था। इसके साथ ही तमाम सारे विभागीय अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने विभाग का खाका तैयार करके लाएं। क्या कुछ प्रगति रिपोर्ट है उनके विभाग की, इन सब विषयों को लेकर उन्हें साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया था कि वो अपने अपने विभाग की तैयारियों के साथ कैबिनेट बैठक में आए। लगभग ये माना जा सकता है कि 2 से ढाई घंटे का जो समय है कैबिनेट बैठक में लगने वाला है। इसके बाद जो तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है और किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है 2 घंटे के बाद पता चल जाएगा। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब पूरे 1 महीने के लिए महाजन संपर्क अभियान भी चला रही है, उसको लेकर के भी क्या बैठक में चर्चा की जा रही है? और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महाजन संपर्क अभियान जो शुरू किया गया है उसकी किस तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के 9 साल का जो कार्यकाल है वह पूरा हो चुका है। बीजेपी से वृहद रूप बनाने में लगी हुई है। तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही 20 से 30 तारीख तक जो तमाम सारे प्रदेश भर में कार्यक्रम लगाए गए हैं। केंद्रीय में नेताओं के आने का जो दौर है वह शुरू हो जाएगा। अब से 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका विधि विधान से इसकी शुरुआत करी थी। कहीं ना कहीं बीजेपी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो राज्य को किस तरीके से
जो योजनाएं मिली हैं उसका आम जन तक लोगों को पहुंचाने का जो काम है उसे करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर अभी की बात की जाए तो प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर जो तमाम सारी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की कोई योजनाएं हैं, उन्हें आम जन तक पहुंचाने के का जो काम किया जाएगा, उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर यह जो बैठक का दौर जारी है, प्रदेश मुख्यालय में जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है और उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि केंद्र और जो राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसे आम जन तक अच्छी तरीके से पहुंचाया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सचिवालय में मेधावी कैबिनेट की बैठक जारी है, जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है, जिसके बाद उन पर मुहर भी लग सकती है। तो आपको बता दें कि जहां कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा रही है। मां लक्ष्मी किट योजना के विस्तार संबंधी भी चर्चा बैठक में जारी है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में इस समय चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा जोरों शोरों पर चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर खराब मौसम आने वाले यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 2 जून तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों से अपील कर कहा कि मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के चलते यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए सभी यात्री मौसम की सही जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। तो जोरों शोरों पर जहां चारधाम यात्रा है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जहां खराब मौसम के चलते यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, तो वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम की सही जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूंकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं, तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु, उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो वही उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों अपने महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें जून का महीना बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मंडल स्तर पर उन सभी कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में विपक्षी दलों में हैं और बीजेपी में आना चाहते हैं। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों के तहत बड़े नेताओं की जनसभा उत्तराखंड में होने लगेगी, तो ये सभी कार्यकर्ता जो अभी विपक्षी दलों के पास है, वो सभी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस जैसी पार्टियों को बड़े झटके लगने शुरू हो जाएंगे। अभी हमारी 5 लोकसभा के अंदर बड़ी सभाएं जो होने वाली हैं, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व आएगा, आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हम उसमें सम्मिलित करेंगे, पार्टी ज्वाइन कराएंगे। बड़ा संपर्क हमारे साथ है, हमारे मंडलों के अध्यक्षों ने सूची बनानी प्रारंभ कर दी है, उनकी सबकी ज्वाइनिंग करेंगे। और हमको पिछली बार 60% ज़्यादा मतदान मिला है लोकसभा के अंदर, प्रत्येक लोकसभा में, और हमारा प्रयास रहेगा इस बार मत प्रतिशत हम और बढ़ाएं, और उसी हमारे कार्यक्रम का स्वरूप का लक्ष्य वही है। तो हरिद्वार में बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां सुबह चंडी चौकी के पास उत्तर प्रदेश की बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बता दें कि बस में सवार करीब 35 से ज्यादा लोग सवार बताए गए हैं। तो वहीं हादसे में बस कंडक्टर और एक 10 महीने की बच्ची की मौत होने की खबर सामने आई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां घटनास्थल की तस्वीरें हैं।
हरिद्वार में ये बस खाई में गिरी है, तो वहीं चंडीघाट के पास ये बस खाई में गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, एक 10 महीने की बच्ची और एक कंडक्टर की मौत इस हादसे में हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि चंडीघाट के पास ये बस खाई में गिरी। चारधाम यात्रा में हवाई सेवाएं देने वाले पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान हिमालय में होने वाले हादसों से बचने के लिए डीजीसीए ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। डीजीसीए ने पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सीजन से चारधाम यात्रा के दौरान 10,000 फीट पर हेलीपैड संचालित करने वाले हेलीकॉप्टर पायलटों के लिए एक अतिरिक्त पहाड़ी जांच शुरू की है। डीजीसीए के केदार घाटी में पिछले दिनों हुई हवाई दुर्घटनाओं को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध खनन वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल वन विभाग ने खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार से 8 चेकिंग अस्थायी बैरियर बनाने के लिए मंजूरी ले ली है। इस पर जल्द ही धामी सरकार बजट पास करेगी, जिसके बाद अस्थायी बैरियर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो वहीं इन बैरियर के माध्यम से पुलिस अधिकारी अवैध खनन माफियाओं पर 24 घंटे नजर रख पाएंगे। उत्तरकाशी के पुरौला में नाबालिग के साथ अपहरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल 3 दिन पहले एक नाबालिग को दूसरे प्रदेश के युवक की तरफ से भगाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इस मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल से मुलाकात कर बाहरी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो इसको लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही कहा कि सुनियोजित प्लान से समुदाय विशेष के लोग पहाड़ का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। विगत दिनों में जो है पुरौला विधानसभा में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। एक नाबालिका को एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने उसको यहां से फरार करके लेके जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों को पता लगा तो उसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जेल चला गया, बस इससे बात हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नौगांव में भी विगत वर्षों में जो है एक ऐसी घटना हुई कि जो एक नाबालिग लड़की को 3 से 4 दिन तक इन्हीं समाज के लोगों ने जो उसको बंदी बना के रखा। और आप अभी देख रहे होंगे विकासनगर में 15 दिनों में नियर अबाउट तीसरा चौथा केस आया और पुरौला में भी हुआ था, मोरी में भी हुआ था। तो मुझे इससे क्या लगता है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे किस उद्देश्य से आ रहे हैं। तो मैं इनकी पुरजोर विरोध करता हूँ, क्षेत्र के लोग इनका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे जितने भी इस क्षेत्र की सद्भावना को ये ठेस पहुँचाना चाहते हैं तो इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम आपसी सौहार्द को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। और इन लोगों को, जो लोग एक आदमी आता है ये, लेकिन कुछ दिनों बाद इनके जो है 10 आदमी इनके साथ और आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये या तो सोची समझी साजिश है, ये साजिश के तहत इस तरीके का काम करते हैं और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पूरा क्षेत्र और हम लोग इसकी एक कठिन कार्रवाई और इन पे दोषियों पे कठिन से कठिन कार्रवाई की मांग करते हैं। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघिन फंदे में फंसकर घायल हो गई, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक कालागढ़ में बाघिन के साथ ये हादसा हुआ, जिसे नेशनल पार्क के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। फिलहाल बाघिन को विशेषज्ञ वेटरनरी चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है, जहां उसकी देखभाल जारी है।
देखिए 2 साल तक घायल बागी नगर घूम रही है, तो ये अपने आप में सच बात नहीं है, झूठी बातें जो ये फैला रहा है। और ये मुझे लगता है कि शिकारियों द्वारा ही कहीं ना कहीं ये फंदे में आई होगी, उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया होगा। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के सीएम धामी जी इसको लेकर बहुत सख्त हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस स्थिति में उस बाघ की स्थिति यहाँ पर पहुँची है और वास्तव में उसकी अगर उच्च स्तरीय जाँच होगी, मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें दोषी पाया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं शिकारियों की घुसपैठ निकलेगी। हरिद्वार में स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। तो वहीं श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र को जोन में बांटा गया। मेला क्षेत्र में 764 पुलिस अधिकारी कर्मचारी और 4 पीएससी की कंपनी, 2 बीडीएस, 2 फायर यूनिट फ्लड कंपनी की तैनाती की गई है। गंगा आरती के समय हर की पैड़ी स्थित गंगा घाट श्रद्धालुओं से लबालब भरे रहे। आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व है और सुबह से ही देश के अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड का नजारा है। जो श्रद्धालु है सुबह से ही जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज के दिन का जो विशेष महत्वपूर्ण यहाँ का स्नान का आज माना जाता है, चूंकि आज के ही दिन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई थी। तो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में आज के दिन आस्था काफी यहाँ पर बढ़ जाती है और यही वजह कि आज के दिन जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है, कहीं न कहीं आज तक सभी जो पापों से जो है मुक्त हो जाता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो तांता है हर की पौड़ी के तमाम क्षेत्रों पर यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम जो गंगा घाट है श्रद्धालुओं से खचाखच यहाँ पर भरे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं न कहीं जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि आज हरिद्वार प्रशासन के द्वारा भी कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से जो है चाक-चौबंद व्यवस्था की गई। पूरे मेला क्षेत्र रोड जो है 4 सुपर जोन और 16 जोन और 37 सेक्टर में यहाँ पर बांटा गया है ताकि केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से पंजीकरण की सुविधा बंद कर दी गई है। तो वहीं यात्रा मार्गों पर जाम लगने के कारण तीर्थयात्री रोक रोक कर आगे भेजे जाएंगे। बता दें कि इस बार चारों धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर जगह जगह जाम लगने से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए नए पंजीकरण पर 3 जून तक रोक लगा दी है। राजधानी देहरादून में पुलिस उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। साथ ही कई चौकी प्रभारी भी बदले गए हैं। इस संबंध में एसएसपी और डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने स्थानांतरण आदेश जारी किया है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं। तो वहीं 1 जून तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिडकुलपंथ नगर के सेक्टर 6 में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री पायलट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आज सुबह इनकम टैक्स की बड़ी रेड हुई। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा नंबर की गाड़ियों से पहुंचे अधिकारियों ने फैक्ट्री गेट को बंद कराने के साथ ही सर्च शुरू किया। बता दें कि खबर मिली है कि अंदर सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करा दिए गए हैं और किसी के बाहर या अंदर आने पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इनकम टैक्स की टीम कागजों की जांच कर रही है। पता लगा है कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में इनकम टैक्स की बड़ी चोरी पकड़े जाने का खुलासा हो सकता है। हालांकि मीडिया को भीतर जाने की छूट नहीं दी गई है और न ही इनकम टैक्स की टीम का कोई अधिकारी या सदस्य इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार है।
तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। बता देंगे जिसके बाद आज उन्होंने उत्तराखंड के किच्छा तहसील के अंतर्गत लगभग 1000 एकड़ पर विकसित किए जाने वाले अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में लगभग 7500 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश और युवाओं के लिए लगभग 20,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।